हेलो गाइस, ये मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो भैला सुपर हीरोज की। तो दोस्तों, हमारे फेवरेट ड्रैगन बॉल में हमें कई से कई सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं और साथ में देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विलेंस। और आज जो है हम उन्हीं में से दो ताकतवर विलेंस, ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न मूवी के मेन विलन जेनेम्बा और ड्रैगन बॉल जी व्रेथ ऑफ ड्रैगन मूवी के विलन हिरुडुरगन देखने को मिले थे। और आज हम जेनेम्बा वर्सेस हिरुडुरगन करेंगे और जाने दीजिए जेनेम्बा और हिरुडुरगन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। ओरिजिन। तो दोस्तों, जेनेम्बा की ओरिजिन की स्टार्ट होती है फ्यूजन रिबॉर्न मूवी से, जहाँ में बताया जाता है कि साइकिल डीमन का काम था कि वो जो है सोर्ट लेंसिन मशीन का ध्यान रखे। सोर्ट लेंसिन मशीन जो सारी आत्माओं से उनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर बाद में वो मशीन ओवरलोड के फट जाती है, जिससे ओवरलोड होने के कारण वो फटती है, जिससे कारण जितनी भी ईवल एनर्जी थी वो सारी साइकिल डीमन को म्यूटेट कर देती है और म्यूटेट होकर वो बन जाता है जेनेम्बा। और जेनेम्बा अपनी फर्स्ट फॉर्म में एकदम बच्चे जैसा था, जो बिना सोचे समझे अपनी मर्जी अनुसार सब कुछ खेल रहा था और उसके कारण वो पूरे नट में हाहाकार मचा देता है, जिससे जितने भी मरे हुए लौटते वो सारे जिंदा लौटी दुनिया में चले जाते हैं, जिसे रोकने के लिए गोकू आता है। पर जेनेम्बा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो गोकू को बहुत बुरी तरह से हराता है। और यहाँ पे जेनेम्बा एकदम बूझ जैसा था, सोचने में भी और कुछ हद तक भी। और बाद में गोकू उसे हराने के लिए अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में चला जाता है, जिसका इस्तेमाल उसने बस बू के खिलाफ किया था। और वो सुपर सैयन 3 का इस्तेमाल करके जेनेम्बा को बहुत बुरी तरह से कुत्तों की तरह मारता है। पर एंड में जेनेम्बा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो अपना साइज़ छोटा कर लेता है और जेनेम्बा बन जाता है सुपर जेनेम्बा, जिसमें जेनेम्बा पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीरियस बुरा बन जाता है। और साथ में जेनेम्बा इस बार बच्चे जैसा नहीं होता है, उल्टा वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होता है एक प्रकार से। और जेनेम्बा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लिटरली। और सुपर जेनेम्बा बनने के बाद जेनेम्बा जो है वो गोकू से लड़ता है और गोकू सुपर सैयन 3 में पूरी ताकत लड़ा देता है। पर सुपर जेनेम्बा जो है वो गोकू को भगा भगा के मारता है और एंड में उसे मारने वाला होता है कि तभी एंड सीन में गोकू का होमी, उसका सबसे बड़ा राइवल अपना प्रिंस वेजिटा आ जाता है। और वेजिटा यहाँ पे जितनी जल्दी गोकू को बचाने आता है, उससे दुगनी स्पीड में जेनेम्बा उसे और पीछे भेज देता है। और एंड में कोई मौका ना मिलते हुए गोकू और वेजिटा फैसला करते हैं क्यों ना चलो हम फ्यूजन कर ले उसे हराने के लिए। और गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस करते हैं और आपस में फ्यूज़ होकर बन जाते हैं गोजीटा। और गोजीटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लिटरली जेनेम्बा को कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत बुरी तरह से धोता है और इस्तेमाल करता है अपना पावरफुल अटैक स्टार डस्ट ब्रेकर, जो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकता था। और जो कि जेनेम्बा की पूरी बॉडी ईवल एनर्जी की बनी हुई थी, जिसके कारण जेनेम्बा का जो पूरा शरीर था वो शुद्ध हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है और सब पूरा शरीर तबाह होने के बाद वो वापस से साइकिल डीमन में नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे सब ठीक हो जाता था। और ये थी जेनेम्बा की ओरिजिन दोस्तों। अब बात करते हैं हिरुडुरगन की ओरिजिन की। इसका नाम यार कितना अजीब है, हिरुडुरगन। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है प्लैनेट कोनार्स से, जहाँ पे एक स्टैचू था डीमन गॉड, जो लोगों के दिल को साफ करता था उनकी ईवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। पर बाद में थे कुछ जादूगर आए काशवर प्रजाति के, जो अपने काले जादू से जो है उस डीमन गॉड को एक फैंटम माजिद नाम का एक राक्षस बना देते हैं, जो था हिरुडुरगन। और हिरुडुरगन जो होता है वो इतना बुरा था, जिसके अंदर कोई और भावना नहीं थी सिवाय गुस्से और नफरत की, जिससे वो कई सारे लोगों को मार देता है और उनकी अंदर की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाद में थे टेपियन और उसका भाई मेलोशिया जो है अपने म्यूजिक से उसे रोकते हैं, और जादूगर जो है अपनी जादुई तलवार से जो है हिरुडुरगन के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। और बाद पर यहाँ पे हिरुडुरगन अभी भी नहीं मरता, उससे 2 टुकड़े होने के बावजूद भी फिर टेपियन और उसका भाई जो है हिरुडुरगन की जो है बॉडी के 2 हिस्सों को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब सील कर लेते हैं। पर बाद में ना एक होई नाम का काशवर का जादूगर जो है पृथ्वी के अंदर यहाँ पे हिरुडुरगन को जो है आज़ाद कर देता है एक और बार। और यहाँ पे वो हिरुडुरगन का मालिक बन जाता है और यहाँ पे जी फाइटर्स के साथ उसकी लड़ाई होती है। और यहाँ पे हिरुडुरगन इतना स्ट्रॉन्ग था जो बहुत भारी पड़ता है जी फाइटर्स पे। यहाँ तक कि गोकू, वेजिटा, गोहान, गोटेन, ट्रांस सब भारी पड़ने लगते हैं। यहाँ पे फिर वेजिटा भी आता है उसे रोकने पर वो वेजिटा को आसानी से हरा देता है। यहाँ पे गोटेन और ट्रांसफ्यूजन करके बन जाते हैं गोटेंस और सुपर सैयन 3 में चले जाता है उसे हराने के लिए। पर लेकिन में हिरुडुरगन जो है खुद को एक ककून में बदल लेता है और जैसे एक कैटरपिलर ककून बन के तितली बन जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे हिरुडुरगन भी जो है मेटामॉर्फोसिस का इस्तेमाल करता है और चला जाता है अपनी सुपर फॉर्म में, जिसमें वो
कुछ हद तक कीड़े जैसा लग रहा होता है, जिससे पंख भी आ रहे होते हैं, जिसमें वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो आसानी से गोटेंस को हरा देता है, अल्टीमेट गोहान को हरा देता है और गोकू को भी पीट देता है एंड में। और एंड में फाइनली गोकू को सुपर सेन 3 में जाना पड़ता है उसे हराने के लिए। और जैसे ही गोकू सुपर सेन 3 बनता है, थोड़ी सी लड़ाई के बाद गोकू आजमाता है अपना पावरफुल अटैक ड्रैगन फिस्ट, जिसमें ड्रैगन फिस्ट जो है एंड में हिरुडुरगन को तबाह कर देता है पूरी तरह से। और यहाँ पे हिरुडुरगन का अंत हो जाता है और गोकू जीत जाता है। तो चलो अब बात करते हैं पावर्स और वीकनेसेस की। तो जेनेम्बा और हिरुडुरगन जो है, ये दोनों के पास ये नॉर्मल फॉर्म और एक सुपर फॉर्म है, जिसमें वो ऑस्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जेनेम्बा की पावर ये है दोस्तों, जेनेम्बा जो उसके अंदर कोई ज़्यादा भावना नहीं है, वो हमें बोल भी नहीं सकता, और वो बस हमें बुरा रसद देने को मिला है, जो बस अपने मन अनुसार सब कुछ कर सकता है। और जेनेम्बा जो है वो हमें इतना होशियार तो देखने को मिला था कि वो गोकू से लड़ते लड़ते उसे फाइटिंग करना सीख जाता है और गोकू पे भारी पड़ जाता है। और गोकू और वेजिटा भाई बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, मैं तुम्हें बता दूँ। साथ में जो जेनेम्बा है वो उड़ सकता है, वो अपने हाथ और मुंह से की ब्लास्ट मार सकता है। जेनेम्बा जो पोर्टल्स भी बना सकता है और दूसरों के अटैक्स उन्हीं पे मार सकता है। जेनेम्बा जो टेलीपोर्ट हो सकता है क्यूब से आकार में। और जेनेम्बा जो है वो अपने डुप्लीकेट्स बना सकता है। उल्टा उसने तो गोकू का मिनी गोकू डुप्लीकेट भी बना लिया था। जेनेम्बा जो अपने हाथ को लंबा कर सकता है। जेनेम्बा जो आसपास के मैटर का परिवर्तन करके उसे किसी भी आकार में बदल सकता है, जिसकी मदद से जेनेम्बा ने अपनी एक पर्सनल तलवार बना ली थी। साथ में जेनेम्बा आसपास की रियलिटी को अल्टर कर सकता है, जिससे वो अपने मन में जो है वो कर सकता है। समझ रहे हो ना भाई, मतलब कितना पावरफुल है ये बंदा। पर इसकी कमज़ोरी की बात करें तो भाई ये भाई साहब थोड़े सेंसिटिव है, मतलब अगर कोई इनकी बेइज्जती करे तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोर या घायल हो जाते हैं इस के लिए। और साथ में जेनेम्बा की सारी ताकत और अस्तित्व ईवल एनर्जी का है, जिस तरह गोजिटा का जो स्टारडस्ट ब्रेकर है वो उसकी सारी ईवल एनर्जी खत्म करके उसे ख़त्म कर सकता है। अब बात करते हैं हिरुडुरगन की ओरिजिन की बात। तो हिरुडुरगन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है। साथ में वो उसके पास उसकी सेकंड फॉर्म में पंख आ जाता है, जिसे उड़ सकता है। साथ में उससे बड़े और स्ट्रॉन्ग होने के नाते वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। साथ में अपनी पूंछ को बहुत ज़्यादा लंबा कर सकता है और उसके पूंछ को हथियार की तरह आजमा सकता है। साथ में अपनी पूंछ की मदद से दूसरों की जो है लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अगर तुम उसे शरीर के 2 टुकड़े कर दो तब भी ये मरता नहीं है, उल्टा ये तब भी अपने शरीर को आसानी से काबू कर सकता है, जैसे जिसके पैर बिना देखे भी हमला कर रहे थे अपने दुश्मनों के ऊपर। साथ में अपनी बॉडी को जो है धुएं में बदल के दूसरों के अटैक को डॉज कर सकता है बड़ी आसानी से, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इस रूप में। साथ में अपने मुंह से आग का अटैक भी कर सकता है, जो उसका मेन अटैक है। इसकी कमज़ोर की बात करें तो जो टेपियन का म्यूज़िक है ये इसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है। साथ में हिरुडुरगन जो है उसे इंटेंस इमोशंस जैसे गुस्सा जो है इसे बहुत ज़्यादा थका सकता है, जैसा इंग्लिश डब में गोकू ने खुद बोला था कि हिरुडुरगन कमज़ोर हो रहा था। साथ में हिरुडुरगन जो है अगर अपने जब मिस्ट फॉर्म में आता है तो ये दूसरों के अटैक को बच सकता है, पर जब इसे किसी पर अटैक करना होता है तो उसे अपनी बॉडी को सॉलिड बनाना पड़ता है। साथ में ये बहुत सा बेवकूफ़ भी देखने को मिला है, क्योंकि इसने अपने मालिक होयड जो था उसे गलती से कुचल के मार दिया था, जिसे बाद में होयड के मरने के बाद ये पूरी तरह से चंडली हो गया था। मतलब बिना किसी के ऑर्डर से ये अपनी मर्जी का मालिक है, पर सच बताओ तो इसके अंदर ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए बस ये आसपास की चीज़ों को तबाह कर रहा था। तो चलो अब बात करते हैं जेनेम्बा और हिरुडुरगन के बीच में बैटल होती, तो इस बैटल का विजेता कौन होगा। तो देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि जेनेम्बा जीत जाएगा, और ऐसा क्यों, तो देखो हमारा जो बड़ा पावरफुल मॉन्स्टर हिरुडुरगन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुंह से फायर अटैक कर सकता है, उसके पास डार्क आइस नाम का मुंह है जिससे वो धुएं में भी बदल सकता है। पर भाई जेनेम्बा जो आसपास की रियलिटी को बदल सकता है, वो जैसे चाहे वैसा कर सकता है, वो आसपास की चीज़ों को बदल सकता है, वो पावरफुल अटैक कर सकता है, और उसके पास ऐसी कोई चीज़ है जो उसे हिरुडुरगन से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के एंड में जेनेम्बा जो है वो हिरुडुरगन को हरा सकता है, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर जेनेम्बा जो है वो हिरुडुरगन से ज़्यादा तेज़ है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कई महीनों में, और साथ में वो हिरुडुरगन से ज़्यादा होशियार भी देखने को मिला है। मतलब वो हिरुडुरगन की तरह एक पूरी तरह से राक्षस नहीं है, उसके अंदर थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता तो है। इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़ाई का विजय होगा जेनेम्बा, जिसका नाम मैं ठीक से बोल सकता हूँ। कितना अजीब नाम है ना, हिरुडुरगन। मुझे तो प्रोनाउंस करने में ही प्रॉब्लम हो रही भाई, आधी वीडियो में ही सबसे ज़्यादा गलती मुझे इस राक्षस की नाम बोलने में दिक्कत हो रही थी यार। तो छोड़ो दोस्तों, हमारी इस लड़ाई का विजेता है जेनेम्बा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही थी, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। और यार दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी शर्म भरी थी, क्योंकि यार मैं हिरुडुरगन का नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा था कई वीडियो में, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे उसके नाम बोलने में ही हुई थी। पर चलो मेरे अनुसार से तो इस वीडियो का विजेता है जेनेम्बा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, और या फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय।